इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समय सागर जी महामुनिराज की जय। भव पद्धति भवंती ऐसा कहा। संसार की परंपरा के लिए यदि कोई कारण है तो विपरीत दर्शन, ज्ञान और चारित्र जिसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। हमें आप लोगों को पूछना चाहते हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं क्षेत्र पर और
उपदेश सुनने का मन भी आपको होता है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म की संज्ञा को लिए हुए हैं, और ठीक इसके विपरीत जो है उसको अधर्म की संज्ञा दी है। अधर्म का आलम्बन लेकर के संसारी प्राणी ने अनंत काल इस संसार में व्यतीत किया है, नया कुछ भी नहीं किया। हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने इस संसार में आकर के किसी की उम्र 80 साल की हो सकती है, किसी की 60 साल की उम्र हो सकती है, कोई 90 तक भी छू रहा हो। उनके लिए हम ये पूछना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या किया? धर्म की आराधना करने के लिए समय मिला है और ये पर्याय भी मिली है। इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग किया है, इसको पूछना भी वर्तमान में कठिन हो रहा है, क्योंकि धर्म का स्तर इतना गिरता जा रहा है। किसके द्वारा धर्म का स्तर गिर रहा है? स्वयं के द्वारा ही गिर रहा है। आचार्यों ने भव्य जीवों के उद्धार के लिए महान ग्रंथों की रचना करके, आगम की रचना करके हम लोगों को उपकार की दृष्टि से आगम की रचना करके चले गए, किंतु वर्तमान में आगम को खोल करके स्वाध्याय करने की रुचि कितने लोगों की है, बताइए आप। लाइब्रेरी ग्रंथों से भरी हुई मिलती है, अनेक प्रकार के अनुयोग संबंधी ग्रंथ वहाँ पर मिलते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से उन ग्रंथों को खोल करके 10-15 मिनट कम से कम स्वाध्याय करता हो, शायद ही व्यक्ति मिलेगा। जबकि यह भी देखने को मिलता है, हम विहार आदि करते हैं, जंगल आदि जाते हैं, उस समय दृष्टि चली जाती है कभी कभी साइड में, उस समय वह दृश्य देखने को मिलता है। प्राय करके प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है। देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यह स्वाध्याय है क्या? प्रतिदिन नियमित रूप से वह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो उसके पास समय है, किंतु 10-15 मिनट जिनवाणी को खोल करके उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कोई विचार, पढ़ने का भाव अधिक नहीं आ पाता है। धर्म रुचता नहीं। क्यों नहीं रुचता है? जो अनंत काल से रुच रहा है उसको दूर किए बिना धर्म रुच नहीं सकता। ये क्लियर है। ये संस्कार हैं, अनादिकालीन मोहजन्य संस्कार। गुरुदेव ने एक प्रसंग दिया था कि एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया और बहुत दिन बाद पहुंचा। पहुंचने के उपरांत वह मित्र बोलता है, बहुत दिन बाद आए हो, कम से कम नाश्ता पानी करके जाना। ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया? हलवा, जानते हैं? हाँ। हलवा पूड़ी आदि बना करके रख दी और परोस दिया। परोसने के उपरांत
जो ही उसका स्वाद लेता है वह व्यक्ति अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है कि भाई साहब, इस प्रकार हमने पूरी जिंदगी में कई बार स्वाद लिया है, किंतु इस प्रकार का स्वाद मुझे अभी तक नहीं आया। ठीक है, आप मुझे हलवा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे बता दो, ताकि मैं भी स्वयं जा कर के इसी प्रकार का हलवा बना सकूं और उसका स्वाद ले सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या बाधा है। आटा है, गेहूं का आटा है सिका हुआ, और उसमें अनुपात से क्या मिलाना, घी मिलाना, अनुपात से चीनी अर्थात शक्कर मिलाना, और जो भी इलायची आदि मिलाना, चाहो तो केसर भी मिला सकते हैं, आदि आदि, बादाम भी डाल देना अनुपात से। इस प्रकार उन्होंने हलवा बनाने की विधि बता दी। जा करके उस विधि के अनुरूप वह बनाना प्रारंभ करता है। जो जो चीज़ें उसमें डालने के लिए कहा था उन सबको ध्यान में रख करके अनुपात से डाल दिया, और हलवा बन गई। हलवा बनने के उपरांत जब स्वाद लेना चाहता है उस समय उसको स्वाद नहीं आया। आपको लगेगा कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, कोई गलत प्रक्रिया बताई थी क्या उसने, मित्र ने? नहीं, गलत तो नहीं बताई है। जैसा उसने कहा था उसी प्रकार विधि के अनुरूप उसको बनाने का हमने पुरुषार्थ किया है। इसके उपरांत भी उसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, यह उस मित्र को ही जा कर के पूछना पड़ेगा। और पुनः गया वो और पूछ रहा है कि भाई साहब, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया, इसमें कोई 1% भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, अनुपात की अपेक्षा से भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमने बनाया है, इसके उपरांत भी वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर चलता हूँ, चलो मैं बना करके दिखाता हूँ। अब गया और मित्र ने बोला क्यों, आपने क्या क्या चीज़ें डाली थी? जैसा आपने कहा था उसमें से एक भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अनुपात से डाला? हाँ बिल्कुल अनुपात से। और केसर डालने के लिए भी हमने कहा था ना, हाँ वो भी डाला है। केसर कहाँ से लाए? कहाँ से क्या? बाजार से लाए। अच्छा, कहाँ रखा है वो डिब्बी में है, थोड़ा दिखा सकोगे क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपके सामने। और डिब्बी दे दी उसने, दे दी तो उसने सूंघ लिया, हाँ यहीं पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसी में मिस्टेक देखने को मिल रहा है। कौन सा मिस्टेक है? इसमें केसर है, कस्तूरी है, आदि आदि, लेकिन जो डिब्बे में रखा है उसमें पहले क्या रखते थे? पहले हमने हिंगड़ा रखते थे हम। हाँ, उस हिंगड़ा का, हींग जिसको बोलते, उसकी गंध अभी भी उसमें आ रही है, और उस डिब्बी में हिंगड़े की गंध आती है, उसके कारण ही वह हलवा में भी वह गंध उसी का आ रहा है। इसके कारण वह स्वाद नहीं आ पा रहा है। कुछ ही
क्षण के जो संस्कार हैं, हिंगड़े के संस्कार, वह समाप्त नहीं हुए, जबकि अनादिकाल से ये मोह के संस्कार निरंतर आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म रुचे तो कैसे रुचे? धर्म बहुत कठिन काम होता है, विषय छूटता नहीं, कषाय छूटते नहीं। धार्मिक क्षेत्र में भी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। थोड़े बहुत भी विपरीतता हो तो सहन नहीं कर सकते और धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करना अलग वस्तु, किंतु धर्म को अपने जीवन में उतारना एक अलग वस्तु है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको भी धर्म कहा है। आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? मात्र जानना और देखना, इसके अलावा आत्मा का और कोई भी स्वभाव नहीं है। किंतु किसी भी पदार्थ को देखते समय, जानते समय, यदि आपका वह ज्ञान स्वरूप की ओर चला जाए तो निश्चित रूप से धर्म का स्वाद आ सकता है। स्वरूप से दूर चला जाता है संसारी प्राणी, अर्थात उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर नहीं जाती है, किंतु उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण की ओर उसकी दृष्टि जाती है। इसके कारण ही वह स्वरूप से वंचित हो जाता है। बड़ी विडंबना है, ये आज की संस्कार नहीं है, बहुत प्राचीन क्या अनंतकालीन ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए बार बार स्वाध्याय आदि करने की आवश्यकता पड़ती है। आगम में क्या लिखा है और हमारा जीवन किस रूप में चल रहा है, इस विषय में कभी किसी ने तुलना नहीं की, तो उसी का परिणाम है कि हम थोड़े बहुत औपचारिक कह दो तो अन्योक्ति नहीं है, धार्मिक क्रियाएं करते तो जाते हैं, किंतु मन हमारा उसमें नहीं लग पाता। और मन से यदि धर्म की आराधना की जाती है तो उसका परिणाम सामने आता है। और बिल्कुल मन मार करके ओसई बोलते हैं बुंदेलखंड में, ओसई करता तो ऊपर ऊपर से कर लिया, किंतु भीतर से तो नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूं। नहीं जाओ तो कैसा लगेगा? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना उचित लगेगा। मतलब अड़ोस पड़ोस के यदि मान लो नहीं जाते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाने की, ऐसा है क्या? तो एक दूसरे के ऊपर निर्धारित हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। वो कर रहा है तो हमें करना, वो नहीं करता तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार यदि वृत्ति बनी रहेगी तो कभी भी धार्मिक संस्कार आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकते हैं। आपका समय हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कहने के लिए समय बहुत चाहिए, हाँ, और वर्षा योग की स्थापना भी सामने है। चातुर्मास होगा और चातुर्मास का निष्ठापन का भी समय आएगा। समय तो निरंतर परिणमन रुक नहीं सकता। परिणमन वस्तु का जो परिणमन है वह रुकने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है,
तब तक हमें कुछ कार्य करके गुजरना होगा। अनंत काल से विषयों में डूबा हुआ संसार, उसके लिए आगम की बात भी रुच जाए कि बहुत दुर्लभ वस्तु है ये, रुचता नहीं है, अपने मन के अनुरूप ही चलना चाहता है, विधिवत चलना नहीं चाहता किंतु रुचिवत चलना चाहता है। अपने मन के अनुरूप कुछ होता है तो उसका उसमें मन लग जाता है, और मनोनुकूल नहीं है तो उसका मन उसमें नहीं लगता, इसलिए वह औपचारिकता कुछ करके चला जाता है। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन केवल औपचारिकता के साथ न गुजरे, किंतु परमार्थ की उपलब्धि के लिए, मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने की दृष्टि से कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के हम यदि मान लो 10-15 मिनट भी देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जना भी होती है और विशेष रूप से पुण्य का संचय भी होता है। हम पुण्य करना नहीं चाहते किंतु पुण्य का फल जरूर चाहते हैं। महाराज इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा। अरे आपकी दृष्टि केवल फल की ओर ही जा रही है, आपकी दृष्टि में केवल फल ही लटक रहा है? निरपेक्ष भाव के साथ धर्म की आराधना उपासना करो, उसके माध्यम से क्या मिलने वाला उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणी की दृष्टि में मोक्ष नहीं किंतु भोग्य सामग्री है। वह स्वर्ग चाहता है। क्या चाहता है? स्वर्ग चाहता है, वैभव चाहता है, उसके लिए वह पुण्य का संचय करता है। जबकि आचार्य कहते हैं पुण्य के माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, किंतु पुण्य के फल को भोगने की दृष्टि से यदि मान लो पुण्य का संचय करता है तो वह पुण्य संसार के लिए कारण सिद्ध होता है, जिसका नाम पापान बंदी पुण्य माना गया है। पुण्यान बंदी पुण्य अलग वस्तु और पापान बंदी पुण्य अलग वस्तु है। मुझे इंद्र पद मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, मुझे नारायण पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के यदि करता है तो वह विषय को चाह रहा है। भगवान के सामने जा कर के भगवान की आराधना करो, बल्कि भगवान ने ये कहा है कि श्रावक को, गृहस्थ को ये चाहिए वह अर्थ पुरुषार्थ करके अर्थ का अर्जन करे, नीति न्याय के अनुरूप व्यवसाय करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, इसमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते समय कभी भी भोग की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान देते हैं क्या? भगवान वैभव देने के लिए बैठे हैं क्या? यदि भगवान देते हों तो उन्होंने छोड़ा क्यों फिर? यदि उस वैभव में सुख होता, उस भोग्य सामग्री में यदि सुख उपलब्ध होता तो तीर्थंकरों ने उस वैभव को क्यों छोड़ दिया? वस्तुतः भोग्य सामग्री के माध्यम से सुख मिलता नहीं, किंतु वह तात्कालिक एक सुख जैसा महसूस होता है। बल्कि आगमकारों ने ये कहा कि दुख का प्रतिकार का नाम भी सुख कहा। भूख लग गई, भोजन कर लिया, भोजन करने से सुख नहीं मिला, किंतु जो क्षुधा वेदना सता रही थी उसका शमन किया, यानी वेदना का शमन करने का नाम सुख कहा। वस्तुतः वह सुख नहीं है, वेदना का प्रतिकार किया है,
प्यास लगी है, प्यास को बुझाया है, भूख लगी है, क्षुधा लगी है, उसका शमन किया है। यानी क्षुधा के शमन से आपको सुख मिला है, किंतु वह वस्तुतः सुख नहीं, क्षुधा वेदनी संबंधी जो दुख है उस दुख का प्रतिकार भर किया है आपने, किंतु वस्तुतः जो सुख होता है वह अविनश्वर सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, वह स्वाधीन सुख माना जाता है। इसलिए पराधीन सुख के प्रति संसारी प्राणी रात दिन प्रयत्नशील है, किंतु उसके माध्यम से कर्म का और बंद होता है। क्योंकि कर्म का बंद इसलिए होता है, परिग्रह का संचय करता है उस समय भी कर्म बंद होता है, और उसका व्यय करता है उस समय भी कर्म का बंद करता है, उसका उपभोग करता है तब भी वह कर्म का बंद करता है। इसलिए कर्म बंद से बचने के लिए विषयों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख के माध्यम से वस्तुतः संसार का और विकास होता चला जाता है, मोह की वृद्धि होती है, मोह का विनाश नहीं होता। संसार का विच्छेद करना चाहो, मोहनी कर्म का विच्छेद करना चाहो, तो निश्चित रूप से विषय और कषायों के लिए विराम देने की आवश्यकता है, और निरंतर एकमात्र पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य का साथ से पुण्य का संचय होगा, जिस पुण्य के माध्यम से विशेष रूप से और मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से साधना के माध्यम से वह मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तो प्रत्येक ही व्यक्ति की हो सकती है, किंतु इच्छा मात्र से मुक्ति मिलती नहीं, किंतु मोक्ष प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि के अनुरूप ही आपको चलना होगा। अभी तक जितने भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई हैं, उन्होंने भी पूर्वाचार्यों के द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है उस मार्ग पर मोक्ष पथ पर चल कर के ही उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। इसी प्रकार अपने को भी मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से संसार का समर्थन नहीं करते हुए, विषय और कषायों का समर्थन नहीं करते हुए अपने को मोक्ष मार्ग की ओर अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार
या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं। और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी। और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने
16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के दो भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।